Greetings dear parents. Today in our fourth video of the series Changing Perceptions, we would like to talk about inculcating respect. Character trait of respect is easily seen when it is present and when it is not. जब हम दूसरों का आदर करते हैं तो हमारी परवरिश नजर आती है, क्योंकि बच्चों के व्यवहार को ढालने में पेरेंट्स एक अहम भूमिका निभाते हैं. It is about teaching children to treat others the way they like to be treated. इस बात को हम एक कहानी से समझते हैं. एक छोटे से कस्बे में 10 साल का बच्चा जिसका नाम नकुल था, रेस में हमेशा फर्स्ट आता था. धीरे धीरे उसके मन में ये बात बैठ गई कि वो दूसरों से बहुत अच्छा है. वह अहंकारी होता गया और दूसरों के प्रति उसका निरादर बढ़ता गया. इसलिए उस स्कूल के एक वरिष्ठ अध्यापक ने एक ऐसी दौड़ का आयोजन किया जो एक खास दौड़ थी. उन्होंने एक बच्चा जो ठीक से चल नहीं पाता था और एक बुजुर्ग महिला को नकुल के साथ दौड़ने के लिए बुलाया. नकुल ने सोचा कि ये रेस तो बड़ी ही आसान है और वो फिनिशिंग लाइन पर बड़ी आसानी से पहुंच गया. लेकिन किसी ने भी उसके लिए ताली नहीं बजाई. तब उसके टीचर ने कहा कि ये रेस स्पेशल है, इसलिए तुम विजेता तभी घोषित किए जाओगे जब तुम अपने साथ अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में मदद करोगे. नकुल वापस स्टार्टिंग लाइन पर गया और उसने एक हाथ से उस बच्चे का और दूसरे हाथ से उस बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़ा और दोनों की मदद करता हुआ उन्हें फिनिशिंग लाइन तक ले आया. ये देख लोगों ने उसके लिए जोरदार तालियां दी. इस बात से नकुल को ये बात समझ आई कि हमें दूसरों का आदर पाने के लिए दूसरों का आदर करना चाहिए. Children need to be respectful to their parents, elders, teachers and peers. We can inculcate and teach respect among children by modeling respect. जब बच्चे अपने पेरेंट्स, टीचर्स और दूसरों को आदरपूर्ण व्यवहार करता हुआ देखते हैं तो वे भी दूसरों के साथ आदर के साथ पेश आते हैं. मैं लड़कों के माता पिता से खास तौर से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे घर में ऐसा माहौल रखें कि लड़के लड़कियों की इज्जत करना सीखें और उन्हें अपने से कम ना समझें. Respect is shown by body language and words. हमें बच्चों को प्लीज, सॉरी, थैंक यू आदि शब्दों का इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए. दूसरों की मदद करने से और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने से उनमें आदर का भाव बढ़ता है. Dear parents, to teach children respect, we need to be respectful to them first. If they are not respected and they feel hurt, they show their hurt feelings by hurting back. Whenever they show respect, we need to appreciate them. This develops the attitude of respect. A person who respects others is loved and cared for by all. मैं श्री अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण लेना चाहूंगी, जो अपने विनम्र स्वभाव और दूसरों के प्रति आदर के कारण सभी के चहेते कलाकार बने हुए हैं. Remember, there can be no relationship without respect.